खा ले। खा तो रहा हूँ खाई तो रहा हूँ। 50 मीटर भी नहीं हुए और थकान लग गई। बहुत गंदी कंडीशन हो गई गाइस। अब कैसे ही निकलेंगे हम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत से गांव, मेरे गांव राशि गांव से। अब जैसे आपको पता कि हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, वो तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। अब सुबह 6 बजे से करते करते 8 बज गए और अब जाके हमारी पूरी तैयारी हो गई है। तो अब चलते हैं भाई। फाइनली रोड पे पहुंच गए हैं और अब अपने साथियों से भी मिलाते हैं। ये अखिलेश, हेलो ब्रो, यो ऋतिक, यो हेलो, और डीबी कूल पहाड़ी और प्रियांशु रावत। चले, लेट्स गो। अभी हम लोग उखीमठ में पहुंच गए हैं और अब यहाँ से थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रखते हैं। बाकी हम 3 लोग यहाँ पे रुके हैं और 2 लोग जा रखे हैं गाड़ी में तेल भरवाने के लिए। तो भाई अभी अपना छोटा भाई भी पहुँच गया है और इसको काफ़ी वेट करना पड़ा यहाँ पे। अब देखो, अब होती है यहाँ पे लड़ाई, किसकी वजह से लेट हो रही है। तो भाई को तो ये बताओ इसकी जड़ है कौन? हम तो नाश्ता भी नहीं करेंगे, यहीं पे नाश्ता करते हैं। हम लोग मक्कू बैंड पहुंच गए हैं। हमें इस वाले रूट पे जाना है, चोपता वाले पे। हमने चोपता से आगे जाना है, उस जगह का नाम है सगर। अभी दिन के लगभग 11 बज गए और अब थोड़ा नाश्ता करते हैं क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था और उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे चल रहा अपना नाश्ता। तो भाई रख ले, तू ही खा ले। खा तो रहा हूँ खाई तो रहा हूँ। अभी हम लोग चोपता से आगे निकल गए हैं और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लगभग 1 किलोमीटर आगे तक कहीं भी गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं रहती है और इसके बाद जनवरी फरवरी में तो और ज़्यादा हो जाती है यहाँ की भीड़। और बाकी व्यू देखिए आप, वाह, हिमालय श्रृंखला कितनी अच्छी लग रही है सामने, जैसे चांदी सी चमक रही। चोपता से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं और यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिख रहा है ना। और इससे थोड़ी आगे से हमारा जो जनपद है रुद्रप्रयाग, वो समाप्त हो जाएगा और हम जाएंगे अब चमोली जनपद में। अब जैसे जैसे हम चोपता से आगे निकल रहे हैं वैसे वैसे व्यू इतने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं ना। अभी हम चोपता से लगभग 5 किलोमीटर आगे हैं और यहाँ से हिमालय की रेंज है ना, वो इतनी प्यारी दिख रही है। और अब हमने चमोली में प्रवेश कर लिया है। अब हम दूसरे जनपद में आ चुके हैं और जो ये चोपता वाला पूरा ये क्षेत्र है, ये आता है केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि यहाँ पे गाड़ियाँ धीरे से चलाएं और साथ में यहाँ पे जंगली जानवर काफ़ी रहते हैं, तो उन जंगली जानवरों को अपनी गाड़ी से भगाएं नहीं। अभी हम लोग मंडल पहुंच गए हैं और ठीक सामने ये है मंडल और हमने इससे थोड़ा 4-5 किलोमीटर आगे जाना है सगर गांव में। और अभी देखो सामने ये दिखाई दे रहा है सगर गांव और हमें वहीं जाना है। और सामने इधर से ये वाली रोड जा रही है गोपेश्वर के लिए और ये है गोपेश्वर मार्केट।
भाई फाइनली सागर गांव में पहुंच गए हैं और अब यहाँ से हमारा पैदल ट्रैक। अब तक तो बाइक का सफ़र था यहाँ तक और अब यहाँ से है पूरा पैदल। और आज वैसे हमने ज़्यादा जाना है नहीं, 10 किलोमीटर के आसपास हम आज चलेंगे। वैसे तो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे तो यहाँ पे लिखा है 18 किलोमीटर और मैं यहाँ लगभग 3 या 4 बार आ रखा हूँ। मुझे तो नहीं लगा ये 18 किलोमीटर होगा, ये तो मुझे कम से कम 24-25 किलोमीटर के आसपास लगता है। तो चलो कोई नहीं, वैसे सबसे अच्छा ट्रैक है ये वाला, रुद्रनाथ वाला। अभी सागर गांव से 1.5 किलोमीटर ऊपर जो पहला पड़ाव है वहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे अभी सागर से और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है क्योंकि यहाँ बीच कहीं भी मतलब ऐसे पेड़ नहीं है छाँव के लिए। और इसके बाद यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर मतलब पेड़ों के बीच से चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मज़े में चल रहे हैं अपने। तो अभी जो पहला पड़ाव है वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं और साथ ही में यहाँ पे जूस, नींबू पानी सब चीज़ मिलता है। तो एक बार पहले यहाँ पे थोड़ा नींबू पानी पी लेते हैं क्योंकि इसके बाद लगभग 2-2.5 किलोमीटर के बाद हमको नेक्स्ट पड़ाव मिलेगा। अभी मस्त नींबू पानी पी के अच्छा लग रहा है। अब एनर्जी डोज मिल गई है यहाँ पे ना, और यहाँ पे आगे धूप है नहीं तो ठीक है, अब मज़ा आ रहा है ना। बाकी चलते हैं आराम आराम से, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई मुझे तो। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, तो नई नई सीनरी देखने को मिल रही है। तो चलो एक और चीज़ है कि जो रुद्रनाथ का ट्रैक है उसमें आधे रास्ते तक आपको पानी की कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। रास्ते में टी ब्रेक लेते हैं, नेचुरल वाटर। तो नेचुरल वाटर को पीने में मजा आया नेचुरल वाटर का ना। यहाँ फ्रिज की जरूरत नहीं है पहाड़ों में कहीं भी, वो तो है। अब क्योंकि असली मजा भाई पहाड़ी है, तो जो मजा धारे पे पीने का है ना पानी का, उसका कहीं नहीं है। है ना ठंडा? हाँ ठंडा है बहुत ज़्यादा। चलो तो ये है पुंग बुग्याल। फाइनली जो अपना दूसरा पड़ाव है पुंग बुग्याल, वहाँ पे पहुँच गए हैं। और आज उतनी हालत ख़राब नहीं हो रही है ना, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है बहुत। अभी तक तो नहीं हो रही है। वैसे दोस्तों के साथ हालत किसी की भी खराब नहीं होती है। मज़ा आता है। अब दोस्त लोग होते हैं कि अगर एक थक गया तो उसके साथ तो एक आदमी आ जाता है, साथ साथ चलते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है। तो अब यहाँ पे थोड़ी चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे आज। और इसके बाद हम लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे आज हम वहीं पे स्टे करेंगे। तो जो नेक्स्ट जहाँ पे हमने रुकना है उस जगह का नाम है लुईटी। उससे बीच एक मोली खर्क है, लेकिन वहाँ पे हम रेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है। तो इस वजह से आज सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा कवर हो सके उतना कर देंगे, क्योंकि कल हमें सीधे रुद्रनाथ निकलना है। जब 1-2 साल पहले मैं यहाँ आया था उस टाइम पे मैंने यहाँ पे स्टे किया था, अपना टेंट लेके आए थे हम लोग। तो यहाँ पे हमने स्टे किया था और यहाँ पे रहने के लिए सिर्फ एक ही दुकान है। और बाकी आप यहाँ पे मतलब टेंट लगा सकते हो, यहाँ अलाउड है। लेकिन इसके आगे एक बार आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये है यहाँ पे, तो यहाँ की दुकान है और यहाँ पे एक किचन और उसी के बगल पे रहने के लिए। चलो भाई अपनी चाय आ गई है, लो भाई निकालो। तो अभी यहाँ पुंग पे चाय पी के अब हम निकल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। और यहाँ पे देखो छोटी छोटी घास है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे रखा है पुंग बुग्याल। इस जगह का नाम पुंग है, तो ये बुग्याल और दोनों मिला के हो गई है पुंग बुग्याल। ये है यहाँ रास्ता, वाह। और इसके बाद आगे तक फिर जंगल का रास्ता। तो अभी फिर से देखो जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया है और लगभग 3-4 किलोमीटर तक हमें ऐसे ही जंगल के अंदर चलना है। चलो
बीच चलते चलते अब हल्की हल्की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और साथ में यहाँ जंगलों के अंदर हल्का हल्का ठंडा शुरू हो गया है। अखी ने तो देखो टोपी रख दी है, क्योंकि बाद में अगर ऊपर सर दर्द और तबीयत खराब होगी तो दिक्कत हो जाएगी। रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई, गर्म कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, अब जब मैं पहले आया था यहाँ तो यहाँ रास्ते में पुंग बुग्याल के बाद सीधे मोली खड़क में दुकान थी, और इस बार पुंग और मोली खड़क के बीच भी एक और दुकान है यहाँ ठीक सामने ये वाली। तो अच्छी बात है भाई, जगह जगह पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब इन जंगलों के बीच चलते चलते ना अंधेरे का कुछ पता नहीं चल रहा है। हम सिर्फ टाइम देख के चल रहे हैं कि अभी कितना टाइम है अंधेरे होने में। यहाँ अंधेरे का पता हमें बाहर, मतलब थोड़ी अगर धूप चली गई बाहर की तो समझ लो इन जंगलों के बीच अंधेरा हो गया है। तो जहाँ पे हल्का अंधेरा हुआ रुक जाओ, क्योंकि इस वाली जगह पे मैंने जंगली जानवर देखे हैं। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप लोग जब इस ट्रैक पे आओ तो अंधेरा होने से पहले कहीं पे सेटल हो जाओ, सबसे बढ़िया बात है। डर जंगली जानवरों का भी है कि नहीं? हाँ, तो इस वजह से स्टे सही है कहीं पे। और इस बार सबसे अच्छी बात है आपको 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वहाँ पे स्टे मिल रहे हैं। 1-2 साल पहले पुंग बुग्याल था, उसके बाद मोली खड़क में भी कभी कभी ओपन रहता था, लेकिन उसके बाद सीधे आपको लुईटी आना पड़ता था। लुईटी, उसके बाद पनार, ऐसी जगह थी। लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, 1.5-2 किलोमीटर पे आपको स्टे के लिए है। तो आप उन जगहों पे स्टे कीजिए और कोई रिस्क मत लीजिए। वैसे भी इस साल कपाट 17 अक्टूबर को क्लोज़ हो रहे हैं। तो जो ये बातें हैं, इन सारी बातों को आप अगले साल के लिए याद रखिए कि हमें कहाँ रुकना है और कितना चलना है। तो चलो भाई, एक और स्टे मिल गया हमें, और इस वाली जगह का नाम है मोली खड़क। तो सही टाइम पे यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास हमने चलना है लुईटी पे। तो अभी देखो कितना अंधेरा हो गया है, धूप गई और सीधे यहाँ अंधेरा हो गया है। तो बराबर चलते हैं और आपसे मिलते हैं अब जहाँ पे हमने आज स्टे करना है, लुईटी बुग्याल पे, क्योंकि इसके बाद थोड़ा जंगल का रास्ता भी है। तो इसलिए अब यहाँ फटाफट निकलते हैं। और अभी जो नीचे लाइट दिखाई दे रही है वो लाइट है सगर, और वहाँ से हम ऊपर आए, और जहाँ पे ये सिंगल लाइट चल रही है वो है पुंग बुग्याल। और बाकी आप पीछे देख सकते हो सनसेट का व्यू, कितना प्यारा लग रहा है ये वाला। आगे का रास्ता है वो हमें अंधेरे में तय करना है, और सबसे बढ़िया है अंधेरे में, क्योंकि हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है। और चढ़ाई का भी ऐसे पता ही नहीं लगता है कि चढ़ाई है कि नहीं है अंधेरे में। हाँ, पर ये है कि थोड़ा दूर तो लगता है यार अंधेरे में ना। पर चढ़ाई नहीं आएगा कब आएगा। चलो चलो जल्दी आ जाएगा अब, चलो। तो भाई रात के लगभग 8 बजे हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गए हैं, लुईटी बुग्याल पे। और ये यहाँ पे है लुईटी बुग्याल। दोस्त लोग चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना अभी। हाँ, मतलब एनर्जी थोड़ी डाउन होगी चढ़ाई ना, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है अभी, मजा तो आ रही है डेस्टिनेशन पॉइंट देख के। पिछली बार तक यहाँ पे सिर्फ एक ही रहने के लिए था, लेकिन इस बार एक यहाँ पे है, एक आगे बहुत सारे बने हुए हैं। बाकी हमारा तो यहाँ पे पहले कॉल हो रही थी, हमारी व्यवस्था तो पहले से कर रखी थी। चलो अब थोड़ा रिलैक्स होते हैं।